याद में बैठने का। तो जो याद में बैठा है वो अपने से ऊंचे की याद में बैठा है या नीचे की याद में बैठा है? ऊंचे की याद में बैठा है। जैसे और धर्म पिता हैं, निराकार को मानते हैं, वो भी किसको मानता है? जानता है कि इस दुनिया में सारे ही झूठ बन जाते हैं, एक ही सत्यनारायण की कथा घर घर में होती है। जब भगवान बाप आते हैं तो उसी सत्य में प्रवेश करते हैं, जिस सत्य के लिए गीता में गायन है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य है, सच्चा है, उसका दुनिया में कभी भी अभाव नहीं होता। संगम युग में भी अभाव नहीं। संगम के अंत और सतयुग के आदि में जब सृष्टि का विनाश होता है तब भी उसका अभाव नहीं होता, तो भी वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहता है। आदि में भी है, मध्य के 84 जन्मों में भी है और अंत में भी है। वो सत्य बाप आकर के उस सत्य को, जो सच्चा पार्टधारी है, उसको संसार में प्रत्यक्ष करते हैं। जो भगवान के बनाए हुए चित्र, अश्वत्थ वृक्ष कहो, षष्ठ रूपी वृक्ष कहो, उसके ऊपर शंकर के रूप में दिखाया गया है, जिसका काम दिखाया है आत्माओं को खींचना और खींच करके ऊंचे से ऊंचे धाम की ओर ले जाना। शांति का देवा कहा जाता है, शांति देवा। वो निराकार बाप, निराकारी आत्माओं का बाप, त्रिकालदर्शी होने से जानता है कि साकार मनुष्य सृष्टि में कौन सी साकार आत्मा है, साकार शरीर धारण करने वाली। साकार शरीरधारियों के बीच जो तीनों कालों में पार्ट बजाती है, तीनों कालों में इस संसार में सत्य है, और वो एक ही सत्य है, बाकी सब झूठे। क्योंकि मनुष्य सृष्टि में, इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की एक ही आत्मा है, जो मनुष्य सृष्टि वृक्ष का बीज है। और बीज तो अविनाशी होता है, जड़ें सड़ जाती हैं, मुख्य तना भी सड़ जाता है, डाल डालियां भी सड़ जाती हैं, टहनियां भी सड़ जाती हैं, फल फूल भी सड़ जाते हैं, लेकिन पहले फल के अंदर जो बीज तैयार होता है वो अविनाशी है। इसलिए जो खेती करने वाले किसान हैं वो जानते हैं कि कोई भी फसल हो, पेड़ हो, पौधा हो,
उसका जो पहला बीज होता है वो नई फसल बनाने के लिए सबसे पावरफुल माना जाता है। तो इस मनुष्य सृष्टि का जो वृक्ष है जब पुराना होता है, सारा वृक्ष भी भले सड़ जाए, लेकिन जो पहला बीज है वो इतना पावरफुल होता है कि वो अविनाशी है। इस मनुष्य सृष्टि में उस पहले चैतन्य बीज का विनाश नहीं होता। इसीलिए गीता में लिखा है नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। माना सत्य का कभी विनाश नहीं होता है और सत्य माने ट्रुथ, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रुथ इज गॉड। जो सत्य है 100% वो ही भगवान कहा जाता है। इस मनुष्य सृष्टि में साकार रूप में और गॉड इज वन ये भी कहा जाता है कि भगवान एक है। दो भगवान नहीं हो सकते। अगर उसके समकक्ष कोई दूसरा होगा तो भगवती का टाइटलधारी हो सकता है, भगवान नहीं। ऐसे ही है। अब समझ में आया? और बाबा सत्यम शिवम सुंदरम उसका अर्थ क्या होता है? अरे वो सत्य भी है, गॉड इज ट्रुथ। भगवान सच्चा कहा जाता है और सब झूठे हैं उसके मुकाबले। सच्चा क्या है? कौन है सच्चा? इस दुनिया में सच्चा कौन है? कोई सच्चा नहीं, सब झूठे हैं। कोई कहे लक्ष्मी तो सच्ची है। सच्ची है क्यों? सत्य किसे कहा जाता है? अरे सत्य क्या है? इस शरीर के अंदर सत्य क्या है? नहीं, आत्मा की बात नहीं, आत्मा के अंदर की बात नहीं कर रहा है। शरीर के अंदर सत्य क्या है? प्योरिटी। तो लक्ष्मी के अंदर प्योरिटी नहीं है, सत्य नहीं है। किसी ने झूठा कर दिया है? सत्य है या नहीं? तो लक्ष्मी चित्त तो है ही, सत्य भी है। लक्ष्मी चित्त भी, चैतन्य भी है। और फिर आनंद में हमेशा रहेगी कि नहीं? है? सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद में भी है? सदा काल है या कभी कभी है? सदा काल है। माने ज्ञान में आने की उसको दरकार थी या नहीं थी? है? ज्ञान में आने की दरकार थी या नहीं थी? थी। तो फिर आनंद में थी ज्ञान में आने से पहले? है? नहीं थी ना। तो तीसरी बात तो हल नहीं होती है। इसलिए जब लक्ष्मी जैसी आत्मा ही सत्य चित्त आनंद सदा काल नहीं हो सकती, तो कोई भी मनुष्य आत्मा सदा काल के लिए सत्य चित्त आनंद में नहीं हो सकती।
सत्य वो है जो सदाकाल सत्य है। ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। सत्य जो है उसका अभाव नहीं हो सकता कभी भी, और जो झूठा है उसके पांव ही नहीं होते। एक झूठ के पीछे 20 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठा भागता रहता है और सच्चा अपनी जगह पर दृढ़ रहेगा। चित्त चैतन्य, बाबा ने मुरली में परिभाषा दी है, बोलने चालने वाले को चैतन्य कहा जाता है। बेहोश हो जाए तब बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो शिव ही है जो एक आत्मा ऐसी है, सदैव सत्य है, सदैव चैतन्य है और सदैव आनंदमय है। हाँ, जब वो आप समान किसी को बना देती है तो भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप विष्णु कहा जाता है। इसलिए गीता में 3 प्रकार की आत्माएं बताई। क्षर माने क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, क्षीण होने वाली शक्ति से। अक्षर जो क्षरित नहीं होती, पतित नहीं होती, शक्ति उनकी क्षीण होती ही नहीं, तो वो है अक्षर। लेकिन इन दोनों से भी श्रेष्ठ एक और है, वो है परमात्मा। परमात्मा इति उदाहरतः, उसे परमात्मा कहा जाता है। माने आत्माओं के बीच में जो भी आत्माएं पार्टधारी हैं, पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी वो है विष्णु। ओम शांति। इसलिए वो मनुष्य सृष्टि का बीज साबित हो जाता है। जिस बीज में जड़ और जंगम, जंगम माने चैतन्य आत्माओं का बीज, और जड़ माने पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इन 5 तत्वों का बीज है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज। उसकी यादगार क्या है? जिसके लिए गीता में बोला है अव्यक्त मूर्तिना। ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से ही निकलता है, और उसी अव्यक्त मूर्ति में समा जाता है महामृत्यु के समय। इसलिए इस सारे संसार में वो एक ही सत्य है। आत्मलोक में तो सभी आत्माएं सत्य हैं, और जो सत्य होता है वो अविनाशी भी होता है। लेकिन इस संसार में, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्य एक होगा या सत्य अनेक होंगे? 100% एक ही सत्य है। इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज वन, तो ट्रुथ इज वन। जो इस सत्य रूपी रंगमंच पर सत्य है
वो सदा काल होगा या कभी होगा कभी नहीं होगा। इसीलिए गीता में बोला है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इस दुनिया में सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। महामृत्यु के समय भी अभाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया को वो खाएगा, लेकिन उसको कोई भी नहीं खा सकेगा। सारी दुनिया जड़ और जंगम उसके बुद्धि रूपी पेट में समा जाती है। इसलिए वही मन बुद्धि रूपी पेट है मनुष्य सृष्टि में एक जिस बीज में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी भी वृक्ष समाया हुआ है। अनेक प्रकार की जड़ें भी समाई हुई हैं, अलग अलग धर्मों की। अनेक प्रकार की टहनियां भी, दाईं ओर की भारतीय टहनियां और बाईं ओर की विदेशी टहनियों रूपी धर्म भी समाये हुए हैं। उनके फॉलोअर्स टोटल मिलाकर के 500-700 करोड़ पत्ते भी समाये हुए। तो 500-700 करोड़ पत्तों में पहला पत्ता भी कोई होगा या नहीं होगा? है वो पहला पत्ता कौन? कितने कला संपूर्ण? 16 कला संपूर्ण। इसलिए दोनों ही प्रकार से बनने का आधार क्या है? भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। शरीर के साथ होता है, शरीर की कर्मेंद्रियों से होता है, या बिना शरीर और कर्मेंद्रियों के होता है? शरीरधारी के लिए कहा जाता है भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली। तो आत्मा के भाग्यशाली बनने का आधार है शरीर। जो आत्माओं का बाप है उसे न भाग्यशाली कहेंगे और न दुर्भाग्यशाली कहेंगे। वो तो त्रिकालदर्शी है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तीनों काल का ज्ञाता है। किसके तीनों काल का ज्ञाता है? कोई है जो तीनों ही काल में मौजूद रहता हो? और फिर उसको ज्ञाता को जानकारी हो जाती है।
फिर कहा जाता है त्रिकालदर्शी। पूरे चक्र में, सृष्टि चक्र में चक्कर लगाने वाली आत्मा नहीं है, कोई है ही नहीं। तो फिर त्रिकालदर्शी किसका? तो जो आत्मा तीनों काल में सत्य है, क्योंकि गीता में भी आया है सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। झूठ बाप खड़ा होता है। सत्य सदा स्थिरियम है, अचल है, अडोल है। उसे तीनों काल में कोई भी हटा ही नहीं सकता, क्योंकि वही है जो कालों का काल गाया हुआ है, महाकाल गाया हुआ है। अविनाशी है सृष्टि रूपी चक्र में। इसलिए शिव बाप आकर इस दुनिया में जब ज्ञान का फाउंडेशन अर्थात बीज डालते हैं, तो जिस व्यक्तित्व में बीज डालते हैं नई सृष्टि रचने के लिए, जैसे कि दुनिया में भी कोई बाप अपना परिवार बनाने के लिए बीज डालता है ना, किसी में डालता है? माता में बीज डालता है। परंतु निराकार आत्माओं का निराकार बाप निराकार बीज ही डालेगा, ज्ञान का ही बीज डालेगा। वो निराकार है ना, तो बीज भी ज्ञान का निराकार बीज है। परंतु जो बीज बाप कहा जाता है उसे धारण करने वाली अर्थात बीज को धारण करने वाली धरणी माता तो चाहिए, नहीं चाहिए? तो बीज है निराकार, ज्योति बिंदु, उसे साकार नहीं कह सकते। बिंदु को जितना सूक्ष्म बनाना चाहो उतना सूक्ष्म बन जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है कि बरोबर बाबा और पीछे है सूक्ष्म बतन। बाबा किसे कहा जाता है?
साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप जो सदा निराकार है, और साकार है सारी साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। बीज को बाप कहा जाता है। बीज कभी लोप नहीं होता। इस सृष्टि में वो मनुष्य सृष्टि का एक बीज ही है जिसका कभी लोप नहीं होता। जैसे गीता में कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी लोप नहीं होता है। तो इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सबका जो एक बीज है उसका इस सृष्टि पर कभी लोप नहीं होता। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। इसीलिए ब्रह्मा के मुख से भगवान ने बोला, इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज है नहीं। सदा काल का कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा, क्या नहीं तो शिव तो बाप है या बाबा है? शिव तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, फिर बाबा कैसे कह दिया? साकार निराकार का मेल। तो निराकार का मेल शिव वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। समान बनता है। जो शिव बाप है वो तो इस सृष्टि पर सदा कायम होता ही नहीं। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो योग बल के आधार पर संपूर्ण 100% ज्योति बिंदु आत्मा बन जाता है। जिस ज्योति बिंदु आत्मा की यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई है, क्या? लाल गोलाकार लिंग और उसमें बीच में हीरा दिखाया गया। वो हीरा किसकी यादगार है? शिव तो बाप है। शिव जो बाप है आत्माओं का, वो तो आत्मलोक का वासी है। साकार सृष्टि का सदाकाल वासी है ही नहीं। तो साकार सृष्टि में जो शिव बाबा है वो सदाकाल कहाँ का वासी है? कहाँ का वासी है? साकार सृष्टि का वासी है। तो वो निराकार आत्माओं का बाप जो निराकारी लोक का सदा रहने वाला है, सदा शिव कहा जाता है। वो सदा शिव इस सृष्टि पर जब आता है तो विरुद्ध लेता है, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना करके जाऊंगा। तो कोई बच्चा तो शिव समान 100% निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता होगा ना? नहीं बनता होगा? बनता है। जो बनता है उसका नाम शिव के साथ सदा जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ। तो देखो, साबित हो गया कि शिव इस सृष्टि का सदा कालवासी नहीं है, साकार सृष्टि का। इस सृष्टि का सदा कालवासी वो है
आत्मा जो योग बल से अपन को शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना लेती है। वो आत्मा निराकारी भी और साकारी भी, माने वही आत्मा है जिसके लिए गीता में बोला है अव्यक्त मूर्तिना। क्या मूर्ति भी है, माना साकार भी है और अव्यक्त भी है। अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई देने योग्य नहीं है, माना संपूर्ण आत्मा है। आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो उसका यादगार शिव के मंदिरों में दिखाया जाता है। उन शिव के मंदिरों में से जो एकदम सात्विक स्टेज वाला मंदिर था वो कौन सा था? सोमनाथ मंदिर। उस सोमनाथ मंदिर में वो लिंग भी दिखाया और वो निराकार आत्मा भी हीरे के रूप में दिखाई गई। वो हीरे के रूप में आत्मा हीरो पार्टधारी है। शिव तो सदैव जीरो है, वो कभी हीरो बनता ही नहीं। वो कहता भी है मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया और उस लिंग में हीरा दिखाया गया, वो आत्माओं के बाप शिव की यादगार है क्या? शिव की यादगार नहीं है, क्योंकि शिव ने तो स्पष्ट बोल दिया ब्रह्मा के मुख से। क्या क्या बोल दिया? मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो जो शिवलिंग जो पूजा जाता है और सोमनाथ मंदिर में जिसकी राजा विक्रमादित्य ने पूजा की थी, वो पूज्य शिव बाप है या कोई और आत्मा है? शिव बाप तो पूज्य बनता ही नहीं। तो जिसको पूज्य बनाता है वो साकार, वो पूज्य बनता है और पुजारी भी बनता है।